गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेटा, अभी तक आपको हम सवाल नंबर 15 तक पढ़ा चुके हैं साइज 5.3 के। ये साइज लास्ट है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा त्रिभुज। तो पहले इसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखते क्या होता है बेटा कि सवाल कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले का मान ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पुरस्कार की राशि ₹100 है। माना प्रथम राशि की ₹100 है। तो इसी प्रकार बेटा क्या होगा कि दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर क्या हो जाएगी। आपसे कहा गया जो कि ₹20, क्या आपसे कहा गया है ₹20 कम। मेरा एक स्टेप जो क्वेश्चन का है, यहाँ पे पहले पुरस्कार से कम से कुछ क्वेश्चन आपका है मेरा। यहाँ से पहले पुरस्कार थोड़ा सा क्वेश्चन आउट हो गया आपका, ध्यान दे। कहा गया है पहले पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार पहले क्या है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से ₹20 कम। किससे? से ₹20 कम है। कितना कम है आपके पास? ₹20 कम है। और तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये कहा गया है ज्ञात कीजिए। थोड़ा हम सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कहता है? कहता यह है कि माना पहले पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी थी? पुरस्कार की राशि बराबर ₹100। इसी पे क्या हो, दूसरी पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगा? ₹20 माइनस ₹20 कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ध्यान दें, इसी बात तीसरी x माइनस 20, फिर माइनस 20 हटा देंगे, आपके पास x माइनस कितना हो जाएगा? ₹40 हो जाएगा। इसी पर कम बढ़ता जाएगा। किसका? 7 नगद। कितने पुरस्कार दिए गए आपको? 7 नगद पुरस्कार। चौथी x माइनस 40 जो था 20 और कम कर दिए, x माइनस कितना वापस आ गया? 7। ध्यान दें, इस तरह कम बढ़ता जाए। पांचवा क्या हो गया? x माइनस 60 था, फिर 20 से बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस ₹80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹80। फिर कितना हो जाएगा? छठवा x माइनस 80 माइनस 20 बराबर x माइनस 100। फिर क्या हो जाएगा? सातवां x माइनस 100 था, मैं इसे और घटा देंगे 20, तो मेरे पास x माइनस ₹120 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। कोई डाउट है? क्यों भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या हुआ? तो क्या आपसे बस ये पॉइंट आपसे कहा गया ₹20 कम है जो नीले पे लिखा हुआ है पहले वाले पुरस्कार से, ठीक है? तो इतनी बात ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जितने भी पुरस्कार, और कहा गया जो 700 जो पुरस्कार दिए गए, राशि दी गई ₹700। कितने रुपये? ₹700। देखते हैं
तो लिखते सातों पुरस्कार देने की कुल राशि कितनी है? सातों, इसका बताने का तरीका और है। सातों पुरस्कार देने की राशि राशि 700 रुपये है। फिर क्या होता है, सब जोड़ते हैं, इसलिए x प्लस x माइनस 40 सबको जोड़ते हैं, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700 रुपये। 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ, x जो था आपका, या चूँकि हमने इसलिए लिया था x था, और x माइनस 20 प्लस था आपका 7, कितने 7 मेरे पास 7x हो गए। सबको जोड़ेंगे 20 40 80 और 100 और 120, सबको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 420 बराबर 700। माइनस का उधर जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 700 प्लस 420 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 20, 1120, 7 से काटेंगे तो 7 के कम 7, बचा कितना 4, 7 6 42, तो x बराबर कितना मेरे पास आया 160 रुपये। कितना 60। जब मेरे पास 160 रुपये आ गया तो हमसे पूछा गया है क्या कि जो है पूरी राशि कितनी हो जाएगी। तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पहले इसका जो आया है कितना आया, आपके पास 160 आया है, सिर्फ 20 कम हो गया 140 आ गया, फिर 20 कम हो गया आपके पास 120 आ गया, फिर 20 कम हो गया 100 आ गया, फिर 20 कम हो गया, अब कितना के पास आ गया 80 आ गया, फिर 20 कम हो गया 60 आ गया, फिर 20 कम हो गया 40 आ गया। इस तरह से जो क्रम बन रहा है, जो आपका सीरीज बन रहा है इस तरह से, तो यह लिखना है कि अतः इतना जो क्रम बन रहा है 160 140 120 और 100 और बस का 80 60 और 40 इस प्रकार बन रही है। ये था। तो सवाल बहुत सिंपल होता है, देखने में क्यों बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़िएगा, सवाल पढ़ते हैं हम लोग, सबको दिखाई पड़ तो हमसे कहता क्या है, ध्यान दे बेटा। कहता ये है बेटा कि कहा गया आपसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है भाई, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण में देखिए, कक्षा फर्स्ट या एक का अनुभाग एक पेड़, कक्षा फर्स्ट का जो होगा अनुभाग पेड़ एक ही लगाएगा, 2 का अनुभाग 2 लगाएगा, 3 का 3, 4 इत्यादि, इस तरह बढ़ता जाएगा इत्यादि। ऐसा जो क्रिया जो है आपको कितना हो जाएगा 12 तक हो जाएगा, 12 तक चलता ही रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग में इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो, देखते हैं। तो बड़ा जो क्वेश्चन लिखा रहता है, मतलब पहले क्वेश्चन का समझिएगा मीन्स क्या होता है। ये वहाँ विद्यालय है, ये अनुभाग बटे हुए हैं, ये अनुभाग बटा हुआ है। इसके बाद क्या होता है बेटा, जब अनुभाग बटा हुआ है तो फिर क्या होगा बेटा, बेटा ये होगा, क्या होगा, एक फर्स्ट कक्षा है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एक अनुभाग में एक हो जाएगा। आप कहा गया है जो प्रत्येक में हो 3 लगा हुआ है, सब में 3 3 तो है ही है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट में फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड में सेकेंड हो जाएगा, थर्ड में थर्ड हो जाएगा,
4 में 4, फिर इसे बढ़ता जाएगा 12 तक। जो 12 होगा वो क्या हो जाएगा, 12 में 12 गुणा 2। ठीक है, तो ये बात कौन कौन समझ चुका है, ये मेरी बात कौन कौन समझ चुका है, तो समझ गए। देखते हैं फिर क्या होता है। ये है कि 3 3 सब में है, 1 2 3 4 5 क्या मुहूर्त बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है बेटा, तो इसको मिला सकते हैं, आराम से मिला सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दे भाई। तो ब्लू प्रिंट कहाँ है मेरा, ये रखा, देखते भाई। तो फिर क्या होता है कि कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कितना 3 × 1। वही आपकी बात वही आ गई, कौन सी आ गई कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में सब में 3 3 है, फर्स्ट में 1 का गुना हो जाएगा, तो 3 1 3 आ गया। फिर क्या हो गया, कक्षा सेकेंड में क्या, कक्षा सेकेंड के द्वारा लगाए गए तो 3 × 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कक्षा थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड के कुल द्वारा लगाए गए कुल पेड़ पौधे जो भी हो 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह से कक्षा 4 जो है VI के लगाएंगे जब, तो 3 × कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 हो गया, या 3 हो गया, यहाँ कितना करेंगे 4 करेंगे, ये कितना हो गया 4, 4 3 12। ये क्रम बढ़ता गया, इस तरह बनता गया, इसी प्रकार का आगे उसे 12 तक कितने तक, ये होगी क्रिया होगी 12 तक। तो क्या होता है कि 3 इसी प्रकार लिख देते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12 कामा, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया कि क्रिया कब तक होगी, पदों की संख्या कितनी है, क्या ये क्रिया होगी 12 पद तक, 12 पदों तक है। ऐसा लीजिएगा, पता है कि जब 12 तक है तो पद ही तो क्रम क्या है, 1 लगा 12 तक हमारा है, तो 1 से लगा 2 का कक्षाएँ बढ़ रही हैं, तो पता है आपको 12 है ना, है। ध्यान दे भाई, ध्यान दे सभी छात्र हमारे। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। मेरे पास डी क्या है, A2 - A1 बराबर 3। एन की वैल्यू 12, और हमसे कहता क्या है, सवाल ये हमसे कहता है S12 सबका योग निकालना है, तो 12/2 इन ब्रैकेट 2a। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है। उसके बाद क्या होता है, प्लस n 12 - 1। अब मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। इन्हें ब्रैकेट बंद कर दिया बेटा हमने, तो S12 बराबर होता है, काट दिया था 6 × 3 दूनी 6, बचे 11 × 3। S12 बराबर 6, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 33। S12 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 39, तो क्या हो जाएगा S12 बराबर जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 × 54 और 3 तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ये आपका आ गया, तो आप ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल जो दिखने में बड़ा होता है वो करने में बहुत छोटा होता है, ये बात ये है बेटा। कहा गया आपसे क्या, सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0,5 सेंटीमीटर, 1,5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और डैश 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 वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो क्या ध्यान दे बेटा हमारे प्रिय छात्र, थोड़ा सा ध्यान दो कि आपसे पॉइंट ए और बी, एल और एन
और यहाँ क्या हो जाएगा L1, इसको मानते हैं पहले L1, L2 और L3 मानते हैं इसको हम लोग, इसको क्या मानते हैं L4। मेरा ये हमारा कब क्या बन गया फिगर। अब ये हमारा फिगर बन गया तो सवाल पे कहा गया था बेटा क्या कि आपको कहा गया है पहले दूसरे चौथे आदि जो अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं हैं वो क्या है, ध्यान दें। तो पहले दूसरे तीसरे चौथे आदि अर्धवृत्तों की क्या बेटा, आदि अर्धवृत्तों की, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या दी गई क्या है, त्रिज्या क्या हमारी की त्रिज्या जो है आपकी बेटा पर क्रमशः 0,5, 1, 1.5, 2 इस प्रकार से डैश डैश आदि है, 40 आदि है, बेटा बात वही है, बिना डैश डैश बन जाएगा, ठीक है। इतनी बार क्या 0.5 है, 1 है। और ध्यान दें कि बेटा का इतना हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल पे। तो इससे जो सीढ़ी बनेगी, क्या सीढ़ी क्या बन रही है, सीढ़ी देखते चेक करते बेटा, क्या हमारी सीढ़ी बनेगी, चेक किया सीढ़ी क्या बनती है, 0,5, 1, 1.5 और 2 सेंटीमीटर। आपसे कहा 13 क्रमागत, तात्पर्य बेटा ये है कि 13 है क्रमागत, क्रमागत है यानी पद है, क्या पदों की संख्या है। तो मेरे पास ए की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ध्यान दे भाई, ए बराबर 0,5 और आपसे कहा गया है डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। जब एक में आधा गया तो 0.5 बचेगा। अब n की वैल्यू 13 क्रमागत तक कहा गया है तो आपके पास n 13 आ गया। लेकिन बेटा हमसे पूछ क्या रहा है, इसे पूछ क्या कुल जो पूछ 13 आपकी क्रमागत संख्या दी गई है, कुल टोटल कितना आएगा, टोटल या कुल के पूछे, कुल लंबाई कितनी होगी, कितना पूछे आ रही है, हमसे पूछा गया था। देखते बेटा सवाल जितना ही पढ़ने पर बड़ा होता है उतना ही रद्दी और सिंपल होता है। तो ध्यान दे हमारे प्रिय छात्र, तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले देखिएगा A13 निकालना, आपको पहले निकालना A13 है। A13 क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। A13 पता नहीं है, A की वैल्यू पता है 0.5, n की वैल्यू कितनी 13 माइनस 1 इंटू ये कितना 0.5, डी की वैल्यू मेरे पास ये हो गई। तो A13 बराबर हो गया 0.5 इंटू घटाएंगे तो 12 इंटू 0.5। अब क्या होगा A13 बराबर 0.5, सॉरी यहाँ पिला से बेटा 12 पंचे 60 होता है, तब इनको जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट ये हो गया, 6 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते बेटा क्या होता है, हमें निकालना क्या उस पर फोकस करें। तो देखिए आपका होता क्या है पाई r1, आपसे कहा गया है त्रिज्याएं हैं पाई r2 का मध्य, पाई r3, पाई 4 होगा, डैश 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 क्या होता है बेटा, ये क्या होगा कितने तक है हमारे पास पाई r13 तक। ध्यान दे भाई, ध्यान दे, थोड़ा सा अटेंशन टू बोर्ड। क्या होता है ये होता है बेटा, इस इतना का हो गया। तो इससे सबसे बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं पाई, क्या होता है पाई, ध्यान दे अच्छे ध्यान दे, पाई r1। लेकिन सबको ऐसे क्रम में रखें, कुछ करते हैं इसको, कुछ कर देते कुल कर दे, कुल लंबाई कर दे, सबको जोड़ना आपसे कहा गया, सबको ऐड कर दो, ये काम ही खत्म हो जाए वो वाला। कुछ शॉर्टकट सीखिएगा भाई, शॉर्टकट को सीखिए।
तो जब इससे कॉमन ले लेंगे पाई, तो पाई R1 R2 R3 R4 डैश 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 R13, मतलब A13। बात वही है, हमें नहीं पता था ये 13 था कि R13 था, ये हो सकता है R13, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे हम पाई तो कॉमन ले ही लिया है, सबकी वैल्यू थे 0.5। R1 क्या था हमारे पास, यही तो हमारे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, यही है R1 R2 R3 R4 है, ठीक है बेटा, ध्यान दें। तो 0.5। अब क्या होगा, ये हमारा क्रम बन रहा है, आपने सवाल पढ़ा होगा 1 + 1.5 + 2 डैश डैश डैश। R13 है, A13 की वैल्यू कितने पास 6.5 है मेरे पास। अब क्या होता है, ये ध्यान दें, ये ध्यान दें, सिर्फ इतने को ध्यान दें, कितने को, इतने को। ये क्या बनना है, C बनना है, क्या बनना है, तो पाई था जो, ध्यान दें पाई का पाई जो ब्लैक पेन से हमने किया है, ये किसका है, हमसे पूछ रहा है इनका योग निकालिए, तो आपको पता है कि ये 13 है, तो 13/2, 13/2 क्या होता है, ध्यान दें, 13/2, तो ध्यान दें मेरे प्रिय छात्र, तो प्लस 0.5 था n/2 A प्लस n ब्लैक क्या होता है A प्लस। पता है कि ये हमारा क्या है A प्लस L, प्रथम पद और अंतिम पद। बेटा आपको तो फॉर्मूला पढ़ाया था n/2 और A प्लस L पढ़ाया था आपको, SM बराबर जब आपका क्या होगा A और L दे देगा जब, तो यहाँ पे चाहे लिख दीजिएगा, यहाँ साइड लिखेंगे चूँकि ये फॉर्मूला लगा दिया। तो 13/2 एक में कितना मेरे पास 0.5 है, फिर अंतिम पद कितना मेरे पास 6.5 है। सबको जोड़ेंगे तो 13 जोड़ेंगे कितना 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ध्यान दें पाई × 13 × 7/2 हो जाएगा। अब ध्यान दें इस क्रम को हम, इस सवाल को यहाँ पे इतनी जगह पे हम कर सकते हैं। तो जब पाई तो 7, जब इसका कितना होता है 91, तो नहीं हम पहले पाई की वैल्यू, पाई की सबको वैल्यू पता है, पाई/7 होती है, हमारे पर रखा हुआ है 13 × 7/2, 7 काट दिया, ये काटा 11, तो 11 × 13 आ गया। इन दोनों को जब गुणा कर देंगे, इन दोनों जब गुणा कर देंगे बेटा, कितना आ गया आपके पास, आ जाएगा कितना, आपके पास कितना आएगा 143 आ जाएगा। यह आसान बनाया S13 बना। आप मेरी पूरी बात समझ पा रहे होंगे।